हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। ठीक। यूनिट का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है। ठीक। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, कोई भी वेक्टर है उसके पास क्या क्या होगा? वेक्टर के पास क्या होगा? अपना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक। और क्या होगी? डायरेक्शन होगी। अगर हम किसी भी क्वाड्रेंटी को मान लें, अज्यूम कर लेते, फोर्स क्या है कि वेक्टर क्वाड्रेंटी है, उसको वेक्टर क्वाड्रेंटी कब बोलेंगे? जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड ऑफ ए। ठीक। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप। ये ए कैप क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। और ए कैप को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर। ठीक। यानी ए वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए कैप। ठीक। यहाँ से ए कैप की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या बोला था? कोई भी वेक्टर है उसके पास उसकी अपना मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका अपना मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। साथ में क्या होगा? वेक्टर वो होगा जो विच हैज़ फॉलो सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉ एंड पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ लॉ। यानी कोई भी वेक्टर कब हम उसको वेक्टर बोलेंगे? जब वो क्या करेगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की लॉ को फॉलो करेगा और साथ में किसको फॉलो करेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोई वेक्टर है। यानी करंट क्या होता है? करंट भी क्या? करंट का अपना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं बोलते करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता, ना ही पैरेललोग्राम को फॉलो करता। तो हम कब बोलेंगे वेक्टर? जब उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, साथ में किसको फॉलो करेगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पैरेललोग्राम के एडिशन ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक। यूनिट वेक्टर वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। यूनिट वेक्टर जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना देगा तो हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेक्टर का वेक्टर देगा और उसका मैग्नीट्यूड देगा, उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यूनिट भी होना चाहिए। ठीक। यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यहाँ लिखते हैं। ऑर्थोगोनल यहाँ लिख देते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यानी ऑर्थोगोनल और साथ में यूनिट वेक्टर। अच्छा, ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या था? सबसे पहले ऑर्थोगोनल का मीनिंग होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी क्या होगा? इसमें वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। हम इसमें अभी यूज़ करेंगे 3 डायमेंशन का। यानी ऑर्थोगोनल को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? 3 डायमेंशन को यूज़ करेंगे। अभी देखते, देखो 3 डायमेंशन वेक्टर को यूज़ करेंगे। यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तीनों। ये है एक्स डायरेक्शन में। ठीक। ये है वाई डायरेक्शन और ये क्या है? जेड डायरेक्शन में। हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक, जिसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। क्या है उसकी डायरेक्शन? एक्स एक्सिस में, और वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक। उसको अज्यूम कर लिया हमने आई कैप। ठीक। आई कैप क्या है? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, और कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के लोगों डायरेक्शन में। ठीक। ठीक। सेम एज अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है? कोई सेकंड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? वाई। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक। और कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से। ठीक। सेम एज अज्यूम कर लेते हैं 3 हमारे पास क्या है? एक अलग से वेक्टर है। ठीक। और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस के लोग, उसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। ठीक। ठीक है ना।
अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, जो आई वेक्टर है, आई वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आई वेक्टर का 1, ठीक। और डायरेक्शन कितनी इसकी, कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, सेम एज जे कैप। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, कितना 1, डायरेक्शन कितनी है इसकी, डायरेक्शन कौन सी, वाई डायरेक्शन में, सेम एज के कैप, ठीक। के कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1, डायरेक्शन कौन सी है जेड, ठीक है। ये था ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में मीनिंग क्या हुआ, तीनों वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक। अब इसकी यूजेस देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, जो आई वेक्टर है, यानी क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इन तीनों का वेक्टर क्या 1 है। इसके यूजेस देखते हैं अभी क्या होते हैं इसके यूजेस, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई एक फोर्स है एफ, ठीक, कितने न्यूटन का है, ए फोर्स हैज़ 9 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक। हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। यानी एक फोर्स है जिसको, जो कितने न्यूटन की है, 9 न्यूटन की है, और वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन में, ठीक है। उसको हम फाइंड करेंगे वेक्टर की फॉर्म में, ठीक। अच्छा, एफ क्या है, एक वेक्टर क्वाड्रेंट है, ठीक। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी किसी भी वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9, ठीक। इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आई कैप से रिप्रेजेंट किया था, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, आई कैप, आया समझ में। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 आई कैप, ठीक। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। जे कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को, और के कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड डायरेक्शन को, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें क्या चेंज करेंगे, हमारे पास कोई फोर्स है, 9 फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, या 9 न्यूटन का फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, ठीक। और 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, एंड 11 न्यूटन कहाँ है, जेड डायरेक्शन में, ठीक। हमें इसको क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अच्छा, क्या लिखेंगे सबसे पहले, एफ वेक्टर। अच्छा, जो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है वो कितनी है 9, यानी इसको क्या लिखेंगे 9 आई कैप, ठीक, प्लस अब जो फोर्स वाई के अलोंग है, ठीक, वो कितनी है 6 न्यूटन, उसको क्या लिखेंगे 6 जे कैप। सेम है, जो फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग है वो कितनी 11 है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 11 की वेक्टर से, ठीक है ना। ये वे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की, यानी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, इसको रीज करूँ सबसे पहले, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे अभी। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म को पढ़ेंगे। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या बोलती है कि हमारे पास कोई अज्यूम कर लेते हैं एफ वेक्टर का कोई फोर्स है, ठीक, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ फोर्स, जो एफ है ना ये क्या है, रिजल्टेंट है, किसका है अभी बताएंगे किसका रिजल्टेंट है। ये एफ वेक्टर क्या है, किसका रिजल्टेंट है। अच्छा, ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में, ठीक। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे फोर्स एक्स डायरेक्शन में, फोर्स एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं आई कैप, ठीक। सेम एज फोर्स वाई डायरेक्शन में, यानी
फोर्स वाई डायरेक्शन में। अच्छा, वाई डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे जी वेक्टर, जी कैप, ठीक। सेम एज फोर्स जेड डायरेक्शन में, उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे के कैप, ठीक। ये होती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अच्छा, इससे पहले हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, यानी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अच्छा, कि हमारे पास कोई फोर्स है या कोई वेक्टर है, ठीक है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक, अज्यूम कर लेते कोई फोर्स का कोई वेक्टर है, एफ कोई वेक्टर है, ठीक है। इस एफ वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा? कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा, सेम एज वाई एक्सिस के भी अलोंग कंपोनेंट होगा इसका, ठीक। जो एफ का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स, ठीक। जो वाई के अलोंग कंपोनेंट होगा उसको क्या लिखेंगे? एफ वाई, ठीक। अच्छा, ये क्या हुआ है? एंगल थीटा, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो ये फोर्स है यानी ये जो रिजल्टेंट है किसके इक्वल है? सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई लिख सकते हैं ना, यानी एफ वेक्टर किसके इक्वल है? एफ एस वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर के, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको डायरेक्शन कैसे देंगे? एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वेक्टर वाई जी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एफ वेक्टर, ठीक, क्या करेंगे? रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक। अब तो ये निकाल दिया, यानी हमारे पास क्या था? फोर्स के दो कंपोनेंट थे एक्स और वाई के लोग। जब हमारे पास क्या हो, तीन कंपोनेंट हो गए, ठीक है, किसी भी वेक्टर के, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यानी हमारे पास जब फोर्स के तीन कंपोनेंट हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे कैसे? फोर्स का एक्स के अलोंग कंपोनेंट, ठीक, फोर्स का वाई के अलोंग कंपोनेंट, फोर्स का जेड के अलोंग कंपोनेंट, ठीक। इनको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। अच्छा, चलो, अच्छा, फाइंड, क्या करना है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यानी हमें यूनिट वेक्टर को फाइंड करना, ठीक। इन द डायरेक्शन ऑफ 4i प्लस 3j, यानी हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, वो है क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। किसकी डायरेक्शन में? इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक। इस वेक्टर को हम क्या जूम करेंगे? ए वेक्टर जूम कर लेते हैं, यानी ये क्या है? ए वेक्टर है, इतना है 4i प्लस 3j, ठीक। ये कोई वेक्टर है, हमें क्या फाइंड आउट करना? यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर के लिए, अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ठीक। ये क्या था? ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ए वेक्टर कितना है? ये ए वेक्टर कितना है? ये 4i प्लस 3j इज इक्वल टू, अच्छा, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था? ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, यानी किसके इक्वल आया? 16, 9, यानी 25 का कितना आएगा? रूट स्क्वायर 5, ठीक, यानी किसके इक्वल आया? 5 इक्वल आया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या लिखेंगे? रूट 5 निकल गया, ठीक। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 4 रूट 5 आई कैप प्लस 3 रूट 5 जे कैप, ठीक। यानी हमारे पास क्या है? एक यूनिट वेक्टर निकल के आई है,
ये यूनिट वेक्टर निकल गया, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, देखो, फाइंड ए वेक्टर। एक वेक्टर को फाइंड करना है विच हैज मैग्नीट्यूड विच हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, ठीक, यानी 10 न्यूटन, ठीक। फाइंड ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड विच इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी 3i प्लस 4j। ये क्या बोल रहा है, हमें एक वेक्टर को फाइंड आउट करना है, एक वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, ठीक। और जो वेक्टर फाइंड आउट करना उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के अलोंग है, यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं दी, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया, लेकिन ये दे दिया कि जो ये वेक्टर होगा ना इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें क्यों अज्यूम कर लेते हैं क्या वो ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर है, ठीक। अगर हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन नहीं दे रखी। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे इस वेक्टर से, ठीक है। इस वेक्टर को जूम कर लेते हैं, ये कोई आर वेक्टर है, ठीक। आर वेक्टर कितना दे रखा है, 3i प्लस 4j, ठीक। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। आर वेक्टर कितना दे रखा है, 3i प्लस 4j, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल गया इसके यहाँ से 3, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। किसके इक्वल आ गया, रूट 25 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, ठीक। यानी हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5, ठीक। ये हमारे पास क्या निकल गया, डायरेक्शन निकल गया है, किस वेक्टर की, इस वेक्टर की, ठीक। यानी ये वेक्टर जो होगा ना इस डायरेक्शन के अलोंग होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको लिखेंगे 3/5i प्लस 4/5j, यानी क्या इस यूनिट वेक्टर की एक डायरेक्शन है, ठीक। अब यहाँ रखो, यानी ए वेक्टर किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड कितना है 10, ब्रैकेट शुरू 3/5 क्या है, डायरेक्शन इस वेक्टर की, प्लस 4/5j, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 2 यानी 6i प्लस 8j, ठीक। यानी ये वेक्टर हमारे पास निकल के आया, ठीक। ये वेक्टर जो x एक्सिस जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 और x एक्सिस के अलोंग है और y एक्सिस के अलोंग क्या है 8 मैग्नीट्यूड का, ठीक। अब डिस्कस करेंगे हम कि 3 वेक्टर का सम कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ 3 वेक्टर, ठीक। एडिशन ऑफ 3 वेक्टर निकालेंगे। एडिशन ऑफ 3 वेक्टर, एडिशन ऑफ 3 वेक्टर। अब तक हमने क्या किया था, 2 वेक्टर को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे पैरेललोग्राम मेथड से, ट्रायंगल लॉ से या हेड टेल मेथड से, ठीक। अब पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ 3 वेक्टर, यानी 3 वेक्टर को हम कैसे ऐड करें, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास वेक्टर किसकी फॉर्म में हो, कार्टेशियन की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में, कार्टेशियन की फॉर्म में, कैसे, देखो ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक। इसकी वैल्यू दे रखी कुछ 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक। ए वेक्टर, बी वेक्टर,
बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक। सेम एज कोई थर्ड वेक्टर है जिसकी वैल्यू दे रखी है i माइनस जे प्लस 2k, यानी 3 वेक्टर है। इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। कैसे ऐड करेंगे देखते, इसको ऐड करें यानी क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक। किसके इक्वल है, इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, यानी 2 3 5 और 6, यानी 6i 2 5 और -1 यानी प्लस के 4g, सेम एज 5 3 8 8 to 10 यानी 10 के वेक्टर। ये था जब हमारे पास 3 वेक्टर हो किसकी फॉर्म में, कार्टेशियन की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट उठा के ऐड कर देंगे, आई वाले को, जे वाले को और के। जब हमारे पास कोई वेक्टर है कार्टेशियन की फॉर्म में ना दे रखा हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। ये देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में ना दे रखा हो, ठीक। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 कोई वेक्टर है 3 डायमेंशन में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक। अच्छा, ये कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक, ए वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक। यहाँ एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ठीक। सेम एज यहाँ कोई बी वेक्टर है और एंगल दे रखा है, यानी एंगल दे रखा है यहाँ 45 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, सेम एज अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कोई वेक्टर है, सी वेक्टर है और एंगल दे रखा है 55 डिग्री, यानी 3 वेक्टर दे रखे ए बी सी, ठीक। ये वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10, ठीक। इस वेक्टर की वैल्यू मान लेते हैं 2√2 और इस वेक्टर की वैल्यू मान लेते हैं कितनी 10 मान लेते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इन तीनों वेक्टर का क्या निकालना, सम निकालना। तो कैसे करेंगे, 10 10 20 और 2 20√2 निकाल देंगे, ऐसे होगा, नहीं हो, ऐसे नहीं होगा, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे देखते हो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोई ए वेक्टर है, ठीक है, इसके कंपोनेंट निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। यानी कोई ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। सेम एज बी वेक्टर के कंपोनेंट निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। सेम एज सी वेक्टर के कंपोनेंट निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। तो क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट है, ए के एक्स एक्सिस के अलोंग, बी के एक्स एक्सिस के अलोंग, सी के एक्स एक्सिस के अलोंग, उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वेक्टर के कंपोनेंट को निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, ए वेक्टर के कंपोनेंट को, ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर के कंपोनेंट को, ए वेक्टर के कंपोनेंट को, ठीक। सबसे पहले क्या निकालें, ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स, ठीक। ए एक्स इसके इक्वल होगा ए वेक्टर और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 37 लिख देते हैं। आया ना समझ में कैसे निकल के आया, जब भी ये वेक्टर है थीटा के अलोंग है तो थीटा के अलोंग जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कोस में आएगी, ठीक। और जो थीटा के परपेंडिकुलर होगा उसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, ठीक। अच्छा, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी 10, ठीक। अब ये देखो, ये क्या है, कोस 37, इसकी वैल्यू पता नहीं, कोस 53 आएगा, ठीक। लेकिन कोस 45 या साइन 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि कहाँ करें, यहाँ कर दें। अच्छा, ये देखो हमारे पास कोई ये वेक्टर है, ठीक। ये कोई ट्रायंगल है जहाँ जब ये एंगल कितना हुआ 37 डिग्री, तो जो इसके सामने की जो साइड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 3 और इसके नीचे वाली 5 4 और ये कितनी होगी 5, ठीक है ना। जब हमारे पास एंगल 37 डिग्री हो तो उसके सामने की जो साइड होगी उसकी वैल्यू होगी 3 और बेस की वैल्यू होगी 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है ना। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन की और कोस की वैल्यू निकालेंगे। यानी यह निकालेंगे हम साइन 37। साइन 37 किसके इक्वल होता है, क्या आएगा 3/5, यानी 3/5। ठीक, सेम एज निकालेंगे कोस 37। कोस 37 का कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अगर एंगल क्या हो यहाँ 55 हो, एंगल जब हमारा कितना 55 होगा, जब एंगल 55 होगा उसके सामने की जो साइड होगी वो कितनी होगी। अच्छा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, देखते हो जब ये एंगल कितना होगा 53 होगा। ठीक, तो ये साइड कितनी होगी, ये होगी 4, ये कितनी होगी 3 और ये कितनी होगी 5। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे साइन की और कोस की, यानी साइन 53। साइन 53 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन क्या होता है 4/5, यानी 4/5। सेम एज कोस 53। कोस 53 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। ठीक, इसको अरेंज कर देते हैं, यानी हमारे पास वैल्यू निकल के आई, यहाँ लिखते हैं हमारे पास वैल्यू निकल के आई साइन 53। साइन 53 की वैल्यू कितनी है 4/5। ठीक, और कोस 53 की वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक, इसको अरेंज कर देते हैं। अब कंपोनेंट निकालेंगे ए वेक्टर के, एक्स एक्सिस को लूँगा और वाई एक्सिस को लूँगा। कोस 37, ये रहा कोस 37 कितना है 4/5। ठीक, कितना है 8, यानी जो कंपोनेंट था ए वेक्टर का एक्स को लूँगा उसकी वैल्यू कितनी आई 8। इसको क्या लिखेंगे आई, एक्स एक्सिस को लूँगा। ठीक, सेम एज निकालेंगे वाई के अलॉन्ग, यानी ए वेक्टर का वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा, ए वेक्टर साइन थीटा, यानी ए वेक्टर साइन थीटा कितना 37। ठीक, अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 10, साइन 37 ये रहा साइन 37 कितना है 3/5, 2 पे जाएगा यानी 6। अच्छा यहाँ क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं जे कैप। ठीक, ये हुए ए वेक्टर के कंपोनेंट। अब निकालेंगे बी वेक्टर के कंपोनेंट। ठीक, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर क्या निकालेंगे कंपोनेंट, कहाँ बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर कंपोनेंट। अच्छा ये क्या है एंगल 45, थीटा के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा बी का वो क्या होगा बी साइन थीटा, बी कोस थीटा सॉरी, और वाई के अलॉन्ग क्या होगा बी साइन थीटा। ठीक, यहाँ लिखते हैं, यानी बी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग। ठीक, एक्स के अलॉन्ग कितना होगा, क्या लिखेंगे बी कोस कितना है 45। ठीक, अच्छा b की वैल्यू कितनी दे रखी 2√2 कोस 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी कितना है 2, किसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये देखो ये हमारे क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे -2i। ठीक है ना। अच्छा अब निकालेंगे b के कंपोनेंट y के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग क्या आएगा b साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, b की वैल्यू कितनी है 2√2 और साइन 45 1/√2, यानी यहाँ से क्या निकल गया 2j किस लिए क्या आई जे आई वाई डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, अब निकालेंगे सी वेक्टर कंपोनेंट, ये क्या हमारा सी वेक्टर है, एंगल कितना है 45। सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट। ठीक, ये इधर देखो सी वेक्टर। ठीक, इसे क्या निकालेंगे कंपोनेंट, यानी यहाँ लिखेंगे सी के एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा सी कोस कितना 53। ठीक, अच्छा सी की वैल्यू कितनी दे रखी 10 और कोस 53 की वैल्यू कितनी है 3/5, यानी कितनी निकल गई 6, किसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी आई कैप। ठीक,
अच्छा, सी वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे वाई डायरेक्शन में, यानी सी साइन 53, ठीक। सी की वैल्यू कितनी 10 और 53 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5 यानी 8 जी कैप। आया ना समझ में, निकल के आया समझ में। अच्छा, अब क्या करें, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गए, ठीक है। इन कंपोनेंट को कहाँ लिखें, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी हमें, इसको भी इरेज करो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यानी हमने कंपोनेंट निकाल लिए तीनों वेक्टर के, ए के, बी के, सी के, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ हमारे पास, जो ए के कंपोनेंट है, यानी जो एक्स, यानी ए के कंपोनेंट एक्स में, बी के कंपोनेंट एक्स में, सी के कंपोनेंट एक्स में, इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। यानी क्या लिखेंगे, आर क्या हुआ इनका रिजल्टेंट, और एक्स क्या हुआ उसके एक्स के अलोंग वेक्टर, एक्स के अलोंग कंपोनेंट, सॉरी, ठीक। अच्छा, ए के कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितने हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, यानी ए एक्स, यानी ए वेक्टर के एक्स के अलोंग कंपोनेंट, बी के एक्स के अलोंग, सी के एक्स के अलोंग, यानी ए के वेक्टर के एक्स के अलोंग वेक्टर कितना आई 8i प्लस बी का एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना है -2i, ठीक। अब सी का कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितना है, धीरा, सी का कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितना है प्लस के 6j, ठीक। इनका सम कितना आया 8 - 2 यानी 12i, क्यों निकल गया 12i, यानी जो ये वेक्टर था, ठीक, तीनों का वेक्टर, इनका जो सम है तीनों का एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना है 12i, ठीक। अब निकालेंगे आर रिजल्टेंट का वाई डायरेक्शन में, यानी इन सब का वाई डायरेक्शन में, यानी ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, बी का वाई डायरेक्शन में, सेम एज सी का वाई डायरेक्शन में, ठीक। ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 6j, ठीक, प्लस बी वाई, यानी बी वाई का कंपोनेंट कितना है +2j, ठीक, प्लस सी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 8j। अच्छा, ये क्या, ये माइनस आएगा, सॉरी, ये माइनस क्यों आएगा, अभी देखो यहाँ डायग्राम कैसे बना था हमने, ये बना था डायग्राम कुछ इस प्रकार से, हमने क्या बना था डायग्राम, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये डायग्राम बना था, ये क्या था, सी का कंपोनेंट था, सी वेक्टर था, हमने ये एंगल कितना था 45 डिग्री, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, जो भी आई थी, ठीक, वो पॉजिटिव में होगी, ठीक। अब इसकी निकालेंगे वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या है, ये इसकी वाई डायरेक्शन नेगेटिव में है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस में, ठीक। यहाँ कितनी आएगी -8j वेक्टर, इनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक। अब हमारा जो आर वेक्टर होगा ना, आर वेक्टर यानी इनका रिजल्टेंट का एक्स का और वाई का सम, यानी आर वेक्टर एक्स आर वेक्टर वाई, ठीक, ये क्या है सम, इन दोनों का क्या होगा सम होगा, ठीक। अच्छा, अब कितना आएगा ये 12i, यानी 12i प्लस 0j लिखो या ना लिखो, ठीक। हमारे पास कितनी निकल गया वैल्यू 12i निकल गया है, ठीक। अच्छा, अब क्या है, ये मैग्नीट्यूड होगा ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये था हमने क्या निकाला, अब 3 वेक्टर का एडिशन निकाल दिया, कितनी वैल्यू निकल गए 3 वेक्टर का एडिशन का, ए बी सी वेक्टर के 3 वेक्टर थे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जब हमने उनका रिजल्टेंट निकाला, यानी जब उनका हमने सम किया तो हमारे पास क्या निकल गया, आर रिजल्टेंट निकल गया, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वो निकल के आई 12i, ठीक। ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो रिजल्टेंट निकल गया है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर। अच्छा, आर एक्स की वैल्यू कितनी है 12, आर वाई की वैल्यू कितनी है 0, पुट करो और निकालो, ठीक। ये था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ। अच्छा, ये हम एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, कौन से वेक्टर को, हमारा रिजल्टेंट को, ये क्या हमारा तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये आर, ठीक।
इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, ये क्या है, रिजल्टेंट की वाई डायरेक्शन, रिजल्टेंट की एक्स डायरेक्शन। ठीक, हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक, डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट की, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से निकाल दो। अच्छा, इसको शिफ्ट करो इधर, इसको आर वाई को इधर शिफ्ट करो, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट। हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया। ठीक, ये कितना होगा, आर वाई हो ना, ये एंगल कितना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। ठीक, यहाँ से निकालो tan अल्फ़ा की वैल्यू, यानी tan अल्फ़ा एंगल जूम कर लेते हैं, यानी tan अल्फ़ा किसकी इक्वल होगा, किसकी इक्वल होगा, tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, यानी क्या लिख सकते हैं, आर वाई अपॉन आर एक्स इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक, ये था एडिशन ऑफ 3 वेक्टर। ठीक, हमने क्या किया, 3 वेक्टर लिए, उनकी वैल्यू दे रखी थी, उनको हमने क्या किया, उनके तीनों के कंपोनेंट निकाले, एक्स एक्सिस के लूँगा, वाई एक्सिस के लूँगा, फिर एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को ऐड किया, फिर वाई वाले को ऐड किया, तो हमारे पास क्या निकल गया, रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स, रिजल्टेंट ऑफ आर वाई। ठीक, इनको हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास क्या निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया है। क्योंकि जो भी रिजल्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के, जब आर एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है और वाई के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया है। ठीक, फिर हमने क्या निकाला, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।